हमारे साथ सरदार शहर के राधे श्याम जी है। इन्होंने अब की बार वार्ड मेंबर के लिए 2 नामांकन दाखिल किए थे और फिर इन्होंने एक नामांकन है वो उठा लिया था और 50 नंबर वार्ड से उम्मीदवार रहे थे और इनको 2 वोट ही मिले थे। जबकि वो पहले भी राजस्थान की जान में गजेंद्र ने इनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। तो राधे श्याम जी, आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि आप बता रहे थे कि मुझे बहुत वोट आ जाएंगे, मेरी कंपनी में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो उसका क्या हुआ? आपको मात्र 2 ही वोट मिले। अरे सर, मैंने तो हमारी पार्टी है ना बीजेपी, उसका मैं नरेंद्र मोदी का मैंने फ़ोटो लगाया था, तो मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूँ, तो नरेंद्र मोदी का आइडियल है मेरे, तो मैंने तो मेरी पार्टी को समर्थन किया है। तो इसमें मैंने क्या गलत किया है? भाई मैं तो चुनाव पता नहीं जीतता या नहीं जीतता, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है, इसलिए मैंने बीजेपी पार्टी को समर्थन कर दिया। मेरे चाचा का लड़का ही था वो बीजेपी में, जो राकेश अग्रवाल जीता है, तो वो मेरे पास आए, मेरे चाचा मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि अपनी इज्जत का सवाल है, तो हमने उनको समर्थन कर दिया। आप जो खुद चुनाव लड़ रहे थे और आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने बताया था कि 1300 से ज़्यादा रुपए की आप लोगों को पेंशन देंगे, तो उससे जो आपकी निजी पेंशन योजना थी उसका क्या हुआ? सर वो तो मैं अभी भी दे सकता हूँ। मेरी कंपनी में जो आदमी ज्वाइन होता है और हमारी कंपनी से जो परचेजिंग करते हैं लोग, तो उनको तो हम तो हमारी कंपनी दे रही है, मैं थोड़ी दे रहा हूँ, हमारी कंपनी दे रही है, हमारा बिजनेस ही ऐसा ही है। क्या 50 नंबर के लोगों को अभी भी मतलब आपकी पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा? जरूर मिलेगा। जो हमारी एटॉमी कंपनी के जो सदस्य हैं वो अपनी परचेजिंग करेंगे, 10-10 हज़ार की एक बार करनी है, तो उनको जरूर मिलेगा। वो तो अभी भी दे सकता हूँ मैं। पार्षद से कोई लेना देना ही नहीं है उस 1321 का, लेना देना ही नहीं है। तो अगर हाँ। मतलब आपको जो आधार कार्ड और देंगे वो आप उनको मतलब 1300 जरूर से देंगे। ज़्यादा की पेंशन दे देंगे? जो मेरे को आधार कार्ड और पैन कार्ड जो देते हैं और मेरी कंपनी से जो परचेजिंग करते हैं, उनको तो आएगा वो लाभ, तो अभी भी आएगा और आगे ज़िंदगी में आता रहेगा। तो राधे श्याम जी, आपके 2 ही वोट क्यों आए? अरे 2 ही वोट तो ऐसा है कि जो मेरे निजी थे उन्होंने ऐसे सोचा कि खाली क्या रखे, इसलिए उन्होंने दे दिया। और मैं तो नाम भी बता सकता हूँ, एक लूणकरण जी खेड़ीवाल है, जो मेरे असिस्टेंट समझो, चाहे कुछ भी समझो, दोस्त समझो। नाम हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आपके वहाँ कितने वोट मानते थे कि आपके 2 ही आए, बाकी क्यों नहीं आए? मेरे 250 वोट मानता था मैं, और वो 250 वोट अगर मेरे आते और बीजेपी पार्टी को 425 वोट मिले हैं, तो वो 425 वोट में से 250 निकाल दो, कितने बचे? न तो वो जीतता न मैं जीतता और कांग्रेस आराम से निकल जाती। इसलिए हमने सोची समझी, हमारी तो रणनीति थी, इसलिए हमने तो हमारी पार्टी को सर्वोपरि रख के और पार्टी को समर्थन दे दिया। और बीजेपी पार्टी 60 तो सालों वोट में प्राप्त करना राधे श्याम जी की रणनीति थी, चुनाव लड़ना। तो मतलब आपने अपनी जो आप अपनी पार्टी बीजेपी बताते हो, नरेंद्र मोदी का इन्होंने निर्दलीय रहते हुए फोटो लगाया था अपने बैनर पे, तो क्या पार्टी के लिए आपने बलिदान कर दिया? जरूर किया है मैंने तो। हमारी पार्टी के लिए हमने तो 40 सालों में, मैं तो बीजेपी का कैंडिडेट हूँ और बीजेपी का सिपाही हूँ और बीजेपी का ही रहूँगा, मरते दम तक रहूँगा। और बोलिए। मरते दम तक रहेंगे। राधे श्याम जी, वोटों का महत्व समझते हैं? आपके 2 ही वोट आए तो इनका कितना महत्व है? सर एक एक वोट की कीमत है ना, वो मैं जानता हूँ। मैं सन 1995 में खाजूवाला मंडी बीकानेर डिवीजन में जो आती है पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो वहाँ पे मैंने 13 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ा था और वहाँ पे मैं 1 वोट से जीता था। और सिप्पी जोशी उसके बाद 1 वोट से हारा भी था, एमएलए का चुनाव लड़ा था। तो 1 वोट की क्या कीमत है वो मुझे पता है सर। जो 1 वोट से हारता ना, उसके तो इतना बड़ा धोखा होता है कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करता तो 1 वोट और ले लेता तो मैं जीत सकता था। और जो 1 वोट से जीता है उसको कितनी बड़ी खुशी हुई है वो मुझे पता है इस बात का सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये 2 वोट ही मेरे नहीं आने चाहिए थे। क्यों? मैंने समर्थन कर दिया, मेरे लोगों को 27 तारीख को सबको बोल दिया कि बीजेपी पार्टी को वोट करना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब वोट वहाँ जाने चाहिए थे। 2 वोट आए हैं, वो तो अब इन्होंने सोच के दिए, कैसे दिए हैं वो तो वो जाने। मतलब आपने समर्थन बीजेपी को कर दिया था, आपने अपने वोटरों को कह दिया था कि बीजेपी को वोट देना है। पक्का। इन 2 लोगों ने आपको वोट दे दिया। हाँ जी। तो इनको मतलब क्या माने? इन्होंने आपके साथ मतलब वफादारी की है या गद्दारी की है? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने तो वफादारी की है, तभी दिया है कि भाई कम से कम 1-2 वोट तो दें, ताकि इनका खाली तो न रहे मतपेटी, इसलिए इन्होंने दे दिया। बाकी मैंने तो इनको कहा नहीं कि भाई आप मेरे को देना।
तो आज राधेश्याम जी घर घर जाके लड्डू भी बांट रहे हैं और हमारे ऑफिस में भी लड्डू लेके हैं। राधेश्याम जी, ये लड्डू आप किस चीज़ के खिला रहे हैं? सर ये मेरी पार्टी की जीत हुई है, इस चीज़ की खिला रहा हूँ सर। आप भी मुंह मीठा कीजिए। मैंने तो बूथ पोलिंग बूथ पे भी जाके और मिठाई का डब्बा लेके गया था। एसडीएम साहिबा को, सीआई साहब को, और वहाँ पे पुलिसकर्मी थे, उनको भी मैंने तो खिला के आया हूँ। तो राधेश्याम जी की पार्टी की जीत हुई है। राधेश्याम जी, आपको भी जो मतलब दो वोट मिले हैं, आपके लोगों ने कहा आप खाली दे जाए, उन्होंने वोट दे दिए। राधेश्याम जी ने जैसा आपको बताया कि ये मतलब खाजवाड़ा मंडी की तरफ 2 बार वहाँ के वार्ड पंच भी रहे थे कि चुनाव भी जीत चुके हैं। तो राधेश्याम जी, मतलब आपने जो मतलब विकास की घोषणाएं नहीं की थी, आपने कहा मैं नाली खाली कुछ नहीं बनाऊंगा, और सिर्फ पेंशन योजना के दम पे आप अपनी नैया पार लगाना चाह रहे थे, तो वो तो आपकी लग नहीं पाई। अभी एक दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि मैंने मेरी पार्टी को जिता लिया। चलो, आपके लड़ने या नहीं लड़ने से कोई तो वही जीतता ही था, लेकिन आपकी जो ये योजना थी आप क्यों नहीं बनाना चाहते? क्या सर? नाड़ी खाड़ी वगैरह आप क्यों नहीं बनाना चाहते? सर नाली खाड़ी का तो मैंने इसलिए बोला था कि जब 70 सालों में ही अगर नाली खाड़ी नहीं बनी है अपने यहाँ, तो फिर मैं अकेला बना के क्या करूँगा? अगर विकास होना था तो वो 70 सालों में हो चुका था। अगर अभी तक भी नहीं बनी है तो मैं अकेला बना के क्या करूँगा? क्यों लोग कंपटीशन कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, और पैसे भी बांट रहे हैं लोग। मैंने तो मेरा ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। जो मेरे पर्चे का जो लगा है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये मैंने खर्चा किया है। चाय पानी ज़रूर पिलाई है मैंने, उसकी तो मुझे परवाह नहीं है। वो तो ऐसे ही हम 5 आदमी 10 आदमी बैठते हैं तो खर्चा होता ही है सर। लेकिन न तो मैंने किसी को शराब बांटी, न मैंने किसी को पैसे दिए, और मैंने तो ईमानदारी से चुनाव लड़ा है और मेरी पार्टी को समर्थन किया है और मेरी पार्टी को जिता दिया। 60 सालों में आज तक बीजेपी पार्टी का वहाँ पे कोई अभी तक जीता ही नहीं। मैंने तो पहली बार जितवाया है बीजेपी पार्टी को वार्ड नंबर 50 से, और इधर वार्ड नंबर 48 से भी भाई अमिताभ को जिताया है मैंने। तो मेरे जितने सदस्य हैं सभी जगह है, उनको मैंने तो कहा है कि बीजेपी पार्टी को वोट दीजिए। आपके कहाँ कहाँ सदस्य, कितने लोग हैं आपके? मेरे तो सरदार सर में ज़्यादा तो नहीं, 1000 के लगभग। बाकी 1000 लोग हैं, वो पूरा इंडिया से है। कोई चूरू से, सीकर से, जयपुर से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह मेरे सदस्य है एटॉमी कंपनी के। तो आप कहते हैं कि मेरा दुनिया भर के कई देशों में बिजनेस है, ये कहाँ तक सच है? 5 देशों में है मेरी लाइनें चल रही है। मेरी नेटवर्क मार्केटिंग का मैं काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि भीम ऐप का प्रयोग कीजिए और अपने 5 लोगों को अगर आप रोजगार दे सको तो देने वाले बनाओ कुछ। तो मैंने तो आपने समर्थन कितने तारीख को दे दिया था? मैंने समर्थन 27 तारीख को दिया था। 27 तारीख को इन्होंने समर्थन दे दिया था। राधेश्याम, 28 तारीख को पोलिंग होनी थी। 28 तारीख को पोलिंग होनी थी और 29 तारीख को आपने एक डायरी, आप डायरी रोज लिखते हैं जैसा कि आज लेके आए आपने। तो। इन्होंने हमें एक डायरी दिखाई है, रोज डायरी लिखते हैं। इनका कहना है कि 29 तारीख को इन्होंने ये डायरी लिखी, आपने 29 तारीख को लिखी? हाँ जी, 29 जनवरी। ये मैं पढ़ के सुना दूँ? हाँ सुनाइए सर। इन्होंने लिखा है कि चुनाव के समीकरण की 31 जनवरी को नतीजे आएंगे तो मेरे पास सच्चाई है और सच्चाई रहेगी। 1 नंबर राकेश अग्रवाल, हाँ जी। 2 नंबर अशोक धौलपुरिया, हाँ जी। और 3 नंबर मैंने मेरा नाम लिखा था, लेकिन 3 नंबर मैंने समर्थन कर दिया, इसलिए समर्थन आपने 27 तारीख को कर दिया था। हाँ जी। ये डायरी आपने 29 तारीख को 29 लिखी। को लिखा था। 29 मतलब समर्थन करने के बाद भी आपको लग रहा था कि आप 3 नंबर रहेंगे? मेरे को लग रहा था कि हो सकता है। और भारत मेघवाल 4 पर रहेंगे, हाँ जी। और कंवरपाल 5 पर रहेंगे, हाँ और जी। सुरजीत 6 पर रहेंगे। 6 पे रहेंगे। इसमें 1 पे कौन रहा? 1 पे राकेश अग्रवाल रहा, 2 पर अशोक धौलपुरिया रहा, 3 पर भरत रहा। आप क्यों नहीं रहे? सर तो यही तो बोल रहा हूँ मैं कि अगर सपोज करो कोई मेरे को अगर वोट दे देगा तो मैं रहता। और मैंने जो लोगों को बोला 27 तारीख की नाइट को कि भैया बीजेपी पार्टी को जिताना है, अपने को अपनी सीट निकालनी है, इसलिए सबके मन में आ गया कि वाकई कुर्बानी दी है इन्होंने पार्टी के लिए, तो सभी ने वोट डाल दिया पार्टी को, तो पार्टी निकल गई हमारी, सीट निकाल दी हमने। बहुत बढ़िया, आपने मतलब अपनी पार्टी को समर्थन दिया, कुर्बानी दी, आपके लोगों ने आपकी बात मान ली। हाँ जी। फिर भी आपको 29 तारीख को यह लग रहा था कि आप 3 नंबर पे रह जाएं। ये संशय क्या था कि आप ये लोग संशय कुर्बानी इसलिए था सर, कुछ लोग कुर्बानी नहीं देंगे, बताओ? हाँ, मेरे को ये संशय इसलिए था कि हो सकता है कोई देगा या नहीं देगा, इसलिए मैंने लिखा था मेरा कि भाई तीसरे नंबर पे मैं रहूँगा। लेकिन तीसरे नंबर पे ये भरत मेघवाल रहा, तो वो
इसका हकदार था, इसलिए आप 225 वोट मान रहे थे अपने, मेरे 250 वोट 250 मान रहे थे। अगर तो आपके कहने से 248 लोगों ने कुर्बानी दे दी, जरूर दी है। इन 2 लोगों ने कुर्बानी नहीं दी, इन्होंने आपको वोट दिया, तो इनका क्या किया जाए? क्या क्या किया जाए, वो हमारे दोस्त थे इसलिए दे दिया कि कम से कम मतपेटी तो खाली न जाए हमारे बॉस की, इसलिए इन्होंने दे दिया। एक बात बताइए, आपने बहुत सारे मतलब पेंशन योजना का भी वादा किया है। नहीं सर, वो तो मैं मेरी बात सुनिए आप। अगर वो पूरा नहीं हो पाते हैं तो नेता जो वादा करते हैं वो पूरा सारे कर देते हैं क्या? नहीं, नेता तो नहीं करते हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तो जो वादा किए हैं तो मैं तो हारा हुआ हूँ, एकदम नील बटा नील है मेरे पास, तो एक भी वोट नहीं है, ऐसे समझो आप, 2 वोट है सिर्फ। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मैं काम करता हूँ, तो मैं तो 1321 का जो वादा किया था वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ पूरा। मेरे पास जो लोग आते हैं और मेरे कंपनी से जो परचेजिंग करते हैं तो मैं तो अभी भी दिलवा सकता हूँ 1321 रुपये। परचेजिंग करने पर जो आप देते हैं वो कमीशन होता है, वो पेंशन नहीं होता। पेंशन सरकार देती है, उसके बदले में कुछ नहीं लेती है। सर कमीशन का मतलब वो पेंशन ही हो गई। नहीं, कमीशन का मतलब जो अपन जो खरीदारी करते हैं उसके बदले में अपन को कुछ मिलता है। हाँ, पेंशन में अपन को कुछ देना नहीं पड़ता, सीधी पेंशन आती है। वो आप वाले में आप पहले लेओगे बाद में दोगे। जरूर। हाँ, तो ये व्यापार है, ये आप व्यापार करना चाह रहे हैं, पेंशन नहीं देना चाहिए। नहीं, पेंशन नहीं है सर। आपने विधायिका मतलब जैसे कि मतलब हमारे रिपोर्टर गजेंद्र ने भी आपसे बात की थी, आप जब बैठे थे, तो आप विधायक वार्ड मेंबर का चुनाव तो आपने लड़के देख लिया। वार्ड ये मतलब वार्ड पंच भी रह चुके हैं 10 साल तक, इनका कहना है, ये बता रहे हैं। अगर विधायक का चुनाव आप लड़े तो सरदार सर के कौन से विकास करवाने चाहेंगे? सर सरदार सर के अंदर विकास, पहले तो जो मास्टर प्लान होता है ना, अपने जो मेन रोड है, जैसे घंटाघर के नीचे से निकलती है, इधर से उत्तर दक्षिण से और पूर्व पश्चिम से, ये रोड में एकदम क्लियर करवाना चाहता हूँ। क्लियर कैसे? क्लियर का बीच में मकान वगैरह बने हुए हैं, मकान वगैरह बने हुए हैं, तो मैं तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि ये रोड एकदम सही होनी चाहिए, लिंक रोड, ताकि एक्सीडेंट न हो, कोई और कुछ दुर्घटनाएं न हो। इसलिए मेरा तो फर्स्ट प्राइज ये रहेगा। सड़क पर जो अतिक्रमण है वो हटाना चाहिए, वो हटाना चाहूँगा। बहुत बढ़िया इनकी राय ये बैठा है। और कोई मतलब है ही नहीं समस्या सरदार सर में है ही नहीं। सरदार सर में सड़कों पे अतिक्रमण के अलावा राधे श्याम जी कोई समस्या दिखाई नहीं देती, कोई समस्या है नहीं। तो सिर्फ एक काम करवाने के बाद आप आराम करेंगे? नहीं सर, आराम क्यों करेंगे, फिर और कोई हाई लेवल का काम करेंगे। जैसे अपनी यहाँ सरदार सर की जनता है, उनके यहाँ रेल यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, अपनी आगे गंगानगर रेल आगे निकालने का प्रस्ताव रख सकता हूँ मैं तो दूसरा। ये तो गंगानगर रेल ले जाने का प्रस्ताव रखेंगे तो राधे श्याम जी आपको पता होगा कि मतलब रेल आगे ले जाने का काम है वो केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार से दरख्वास्त तो कर ही सकते हैं। ये रेल आज तक आगे नहीं गई, कौन दोषी है इसमें? तो मैं तो कांग्रेस पार्टी को दोषी मानता हूँ। क्यों? ज़्यादातर यहाँ अपने राजस्थान में ना कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, लेकिन केंद्र की सरकार दिल्ली करती है। नहीं तो केंद्र की सरकार तो अभी बनी है सर, 5 साल से। 5 साल से बनी। आप मतलब भाजपा को आपने समर्थन दिया है, भाजपा के आप समर्थक है, मोदी समर्थक है। हाँ जी। राधे श्याम जी मोदी समर्थक है। तो राधे श्याम जी अभी जो सीटें आई है इसमें आपकी पार्टी को 23 सीटें मिली है जी सर, जिसको आपने समर्थन दिया है, और कांग्रेस को है वो मतलब जो सीटें हैं वो 29 सीटें मिली है, जरूर मिली है, और 3 निर्दलीय भी उनके साथ चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी पार्टी हारी है, क्यों हारी है? सर ऐसा है कि जिसका सरकार होती है ना उसकी बुराइयां भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है। अब चाहे आप केंद्र की सरकार देख लो, चाहे कहीं की भी देख लो, तो हमारी पार्टी को अगर 23 सीटें मिली है तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि विरोध की वजह से आ रही है। ये विरोध की वजह से समझ लो, चाहे कैसे भी समझ लो, क्योंकि पार्टी में सिस्टम। विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा था 45 सीटें आएगी, अन्यथा संन्यास ले लूँगा। इस पे क्या कहेंगे आप? तो क्या कहेंगे, अगर वो संन्यास थोड़ी ले लेंगे। 45 की जगह 29 आ गई, जनाधार तो उनके पास मिल ही गया सर, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। वो अगर चेयरमैन बनाना चाहे वेलकम है उनका, किसको बनाना, हमारी शुभकामनाएं। किसको बनाना चाहिए सर? वो तो वो भंवरलाल जी डिसाइड करेंगे, मैं थोड़ी कर सकता हूँ डिसाइड। आप अगर उनकी सीटें नहीं आती तो राधे श्याम जी, आप दुनिया के कई देशों में आपने व्यापार बताया, दुनिया के कई देशों में भारत के अलावा आप कहीं बाहर गए नहीं सर। लेकिन बम्बई आप क्यों गए थे? बम्बई सर, मैं जब बचपन में छोटा था 12-13 साल का, उस टाइम भारतीय संस्कार निर्माण समिति यहाँ चलती थी, जो मोहनलाल जी जैन हुआ करते थे, उन्होंने चला रखा था नशा मुक्त अभियान। उसके
मार्फत हमने 1 महीने का टूर किया था और जगह जगह जाके नशा छुड़वाने का हमने किया था। क्या किया था? नशा छुड़वाने का मतलब प्रोग्राम रखा था हमने। आप क्या करते थे? हम यही नशा छुड़वाने के तरीके लोगों को बताते थे। हमारे जो सीनियर थे गाना वगैरह गाते थे, स्टेज प्रोग्राम भी करते थे। आपको गाना गाता आता है? नहीं सर, ऐसा है उस टाइम गाते थे। नहीं तो अभी अरे राधे श्याम जी, आता है क्या वो गाना गाना? नहीं, देखो तो, कला है, कला है। नहीं कला तो है ही सर। हाँ, बिल्कुल। मैं मेरी स्कूल में जैसे मैंने कस्तूरबा में पढ़ा था। मैं यहाँ पे कस्तूरबा स्कूल कौन सी थी? हमारे रेगर बस्ती में है एक कस्तूरबा। आपके समय वो भी? स्कूल भी बंद पड़ी है। हाँ। तो वो स्कूल भी मैं वापस खुलवाने के लिए ज़रूर प्रयास करूँगा। विधायक बनने पर करेंगे या वार्ड मेंबर रहते हुए? अरे सर, वार्ड मेंबर रहते हुए ही करवा देंगे हम तो। विधायक बनने पे तो पता नहीं क्या क्या होगा। राधे श्याम जी, एक छोटा सा मतलब 4 लाइन कोई गाने की सुना के दिखाएं आप। कैसे अरे गाते सर। थे राधे श्याम जी? सुनाएं 4 लाइन। सुनाएं सर। 4 लाइन राधे श्याम जी। सर बचपन में गाया करता था। बिल्कुल बचपन में गाया करते थे। ये सोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ऐसे कट बैठे हुए हैं नहीं, सर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राधे श्याम जी, नशा मुक्ति पे आप कौन सा गाते थे जो बचपन में, वो बताएं। वो अरे ठीक सर, है नहीं? वो तो आपको और- राधे श्याम जी, आपको हजारों लोग देखेंगे। नहीं सर, सुनो मेरी बात को। और नशा मुक्ति से जो जन जागृति आप तब लाते थे वो भी आई। सर नशा मुक्ति का मतलब ये है कि न तो मेरे दादाजी शराब पीते थे, न मेरे पिताजी शराब पीते थे, और न मैं शराब पीता हूँ, न हम मदिरा मीट खाते हैं। तो हमारा तो खानदान है ना। नहीं, आपका खानदान नहीं, दूसरे जो लोग नशा करते हैं वो उनके लिए। दूसरे लोगों के लिए हम तो यही प्रेरणा देंगे कि अगर नशा करना ही है तो लिमिट का कीजिए। कोई भाई नशा आदमी को किस चीज़ का होना चाहिए? नशा तो अपने बिजनेस का होना चाहिए, नशा तो अपनी फैमिली पे गुरूर होना चाहिए, और नशा तो अपने बच्चों पे होना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकूं, मैं मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश कर सकूं, मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। और नशा देशभक्ति का होना चाहिए, देशभक्ति का होना चाहिए। और राधे श्याम जी को आप मतलब सोच रहे हैं कि ये कितने फने आदमी है। राधे श्याम जी, आपने कहा था कि मैं अंदर से मेरे सादगी और बाहर से रंग रंगीला हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर कि मैं ना जो कुछ भी बोलता हूँ ना वो सच बोलता हूँ, और सच के अलावा कुछ नहीं बोलता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि अंदर से साफ होना चाहिए इंसान। बाहर से जो साला सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहन के ऊपर जैकेट पहन राधे के। श्याम जी, हमने सुना है कि सारे लोगों को मतलब वार्ड मेंबरों को संतरों से तोला गया था। अच्छा। आपको सिक्कों से तोला गया था? नहीं सर, मैंने तो तोला नहीं गया। मैं तो मेरी वार्ड में जो 37 नंबर से मुस्तकिन लोहार था जो खड़ा हुआ था उसको ज़रूर तोला है। आपने हमें कहा था ना कि सिक्कों से तोला जाएगा आवाम को कवरेज करने के लिए। अरे सर, तो उन्हीं के लिए बुलवाया था मैंने तो। और अच्छा, आपको नहीं तोला? नहीं। आपने दो पर्चे भरे थे। हाँ जी। एक में तो बीजेपी को समर्थन दिया, एक में किसके समर्थन में आपने उठाया था? नहीं सर, समर्थन नहीं दिया था। हाँ। वो मतलब मुस्तकिल लोहार था ना, वो मेरे पास आया कि सर मैं इस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। एसडीएम साहिबा ने मुझे बोला था कि सर आप अगर एक जगह से पर्चा नहीं उठाओगे। नहीं, आपने 2 पर्चे दाखिल कर दिए थे। हाँ जी। फिर एक क्यों उठाया? एक इसलिए उठाया कि एसडीएम साहिबा ने बोला था मुझे कि एक पर्चा आप उठा लेना वरना दोनों खारिज हो जाएंगे। खारिज होने के डर से उठाया था? हाँ, खारिज होने के डर से मैंने एक पर्चा मेरा उठाना था, इसलिए उठा लिया। राधे श्याम जी 12वीं तक पढ़े हैं और आर्ट्स इनके सब्जेक्ट रहे। राधे श्याम जी, आपने फिल्में भी बहुत देखी होगी। जरूर देखिए। कौन सा? अमिताभ बच्चन मेरे फैन थे। आपके फैन थे? हाँ, नहीं, मैं था उनका फैन। हाँ, अमिताभ बच्चन इनके फैन नहीं हाँ। थे, ये अमिताभ बच्चन के फैन थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म का कोई डायलॉग जो आपको पसंद आया हो, जिसकी वजह से आप पसंद करते? अरे सर, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, हम जहाँ खड़े होते हैं ना लाइन वहीं से शुरू लाइन होती है वहीं सर। से शुरू होती है। राधे ये श्याम है सर हमारा तो। ये तो राधे श्याम जी, अब की बार लाइन में 2 ही लोग लगे। अरे सर, ये 2 ही नहीं लगने चाहिए थे, यही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन धक्के से आ गए तो मैं क्या करूँ इसमें। लेकिन अमिताभ बच्चन कहते थे कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे सर, लाइन शुरू कर दी ना हमने। लेकिन राधे श्याम जी जिसको खड़ा करते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आपने राकेश अग्रवाल को खड़ा किया था, जरूर उसके पीछे लाइन लगी? जरूर लगाई है हमने, उसके पीछे लाइन नहीं थी लेकिन हमने लगाई है लाइन। हमने हमारे ये भी राधे श्याम जी पिछले चुनाव में आप राकेश अग्रवाल के साथ थे या खिलाफ थे? साथ थे। तो पिछली बार वो हार गया था, अब की बार जीता, ऐसा क्यों? अरे सर, तो पिछली बार भी वो है ना एक गलती कर बैठा।
2-3 लोगों के कहने से और अपना खुद का भी वोट नहीं है और दूसरे नंबर वार्ड से और चुनाव लड़ने के लिए चले गए 37 नंबर से, तो वहाँ पे आपको पता है कि मेहनत तो करनी पड़ती है। आपका वोट 50 नंबर में नहीं है? नहीं है। राधे श्याम जी का 50 में नहीं है, इनको जो 2 वोट मिले इनके समर्थकों ने दिए, खुद का वोट नहीं है। आपका वोट नहीं, राकेश अग्रवाल का है ना। राकेश अग्रवाल ने तो अपने आप को ही दिया होगा, आपको कैसे देंगे? आपका राकेश अग्रवाल नहीं, उस वार्ड में नहीं है, वो भी मतलब उम्मीदवार का भी 50 में नहीं है भाजपा की। आपका कौन से वार्ड में? मेरे भी 37 में। वहाँ पे कौन जीता है? वहाँ पे वो रिजवान सईद जीता है। रिजवान सईद जीता हाँ है, जी, कांग्रेस पार्टी की। वहाँ पे कांग्रेस जीत गई है। हाँ जी। आप नहीं चाहते थे? नहीं, क्यों नहीं चाहते थे? हम तो उन्हीं को बोल रहे थे कि आपकी जीत श्योर है। नहीं, बोल तो रहे थे, साथ में थोड़ी थे। अरे सर साथ में ही हम तो निर्दलीय पर्चा भरे थे, तो उनके भी साथ में थे, उनके भी साथ में थे। वोट है वो अपना खुद का। तो आप अपने आप को भाजपा का समर्थक बता दें? नहीं, भाजपा का तो है ही सर, उनको भी पता है कि ये भाजपा के कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं और भाजपा का मैं समर्थन शुरू से ही है। अगर एक कोई हीरो की और बात करें तो अमिताभ बच्चन के अलावा और कौन से पसंद है? एक जितेंद्र थे सर। उसका? अरे सर जितेंद्र का क्या डायलॉग बोलूं सर? नहीं, आपको कोई पसंद है तो मुझे नहीं, उसकी उसका पहनावा जरूर मेरे को पसंद था। तो आप ये जो पहनावा पहनते हैं किसके जैसा है? ये जितेंद्र के जैसा ही है। जितेंद्र भी इनके आइडल थे और ये ड्रेस जितेंद्र के जैसी पहनते। और अभी हेयर स्टाइल? हाँ जी, हेयर स्टाइल जैसे। हेयर स्टाइल तो अमिताभ की है सर। अमिताभ की हेयर स्टाइल है और ड्रेस है वो जितेंद्र के। दोनों हीरो को ये जीते हैं, तो मतलब आपके लोग मानते हैं आप भी अपने आप एक हीरो है? जरूर मानते हैं और पूरे मोहल्ले वाले भी मानते हैं और जहाँ भी मैं जाता हूँ ना वो भी मानते हैं। इसीलिए लोग हमें एक बार देख लेते हैं, वो बोलता नहीं है। मैं जरूर एक बात बताओ ईमानदारी से, हम गजेंद्र ने आपका इंटरव्यू किया था, उसके बाद में मतलब आपका ग्राफ कैसे बढ़ा या नहीं बढ़ा? जरूर बेटा, ऐसी क्या बात है? आपके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं या नहीं ले रहे? अरे सर जरूर ले रहे हैं। और बोलिए, सेल्फी भी ले रहे हैं। और गजेंद्र जी ने जो मेरा इंटरव्यू लिया था ना, मैं तो उसी दिन जीत गया था सर। ये तो जीत है ना सिर्फ एक वार्ड पार्षद की हुई है, एक वार्ड तक सीमित है। मेरे को तो पूरा सरदार से जानने लगा। और गजेंद्र ने इंटरव्यू लिया था आरकेजे से। हाँ जी। इसका मतलब आरकेजे ने आपको हीरो बना दिया? पक्का बनाया है, ऐसी क्या बात है? पक्का बनाया है। आरकेजे ने आपके चैनल का कहना है कि मैं तो इंटरव्यू देते ही जीत गया था, मतलब वोटों से जो जीत मिलती है उसके बजाय आप अपनी जीत बड़ी मानते हैं? बड़ी मानता हूँ मैं तो। मेरा तो 3000 3,500 फॉलोवर हो गए, तो मैं तो बड़ी जीत मानता ही हूँ। मैं तो पूरे सरदार सर की जीत मानता हूँ इसमें। ये एकदम सही बात है कि हमने बहुत सारे इंटरव्यू किए थे, बड़े बड़े नेताओं के किए थे। अमरचंद जी मीणा का भी किया था, राजकुमार चौधरी का भी किया था, बहुत सारे इंटरव्यू मानक जी भाटी का भी हमने किया था, काफ़ी इंटरव्यू हमने किए थे। लेकिन जितना राधे श्याम जी का इंटरव्यू देखा गया उतना किसी का नहीं देखा है। और मतलब लोगों की मांग थी कि राधे श्याम जी का एक इंटरव्यू और होना चाहिए, इसलिए राधे श्याम जी का इंटरव्यू हमने किया है। राधे श्याम जी अच्छे गायकार भी रहे, अच्छे विद्यार्थी भी रहे और मतलब नशा मुक्ति के लिए ये हिंदुस्तान के कई शहरों में घूमे हैं। आपको जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे उनमें किस शिक्षक को आप याद करते हैं? मैं तो राम प्रसाद जी शर्मा को याद करता हूँ। और उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी सन 1983 में, सेकेंडरी में था मैं, बापा सेवा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय थी वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ऊपर वाले से दुआ करना कि अगर गरीब घर में भी अगर पैदा करे ना तो अमेरिका में करना मुझे पैदा। तो वहाँ का गरीब है ना वो इंडिया का जो अमीर है ना सबसे 1 नंबर में आता है ना। यानी हर देश में 1% लोग है ना वही तो राज करते हैं, 1% लोग है ना वही रईस होते हैं और 1% लोग है ना वही पूरे देश की इकोनॉमी चलाते हैं। तो मैं तो 1% में शामिल होने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ और उसके लिए मेहनत भी करता हूँ। मैं मेरी कंपनी के लिए 20 घंटा काम करता हूँ। राधे श्याम जी वो बहुत अच्छी बात है। मतलब अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि खुश होता है। खुशियाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि धनाढ़ लोग रहते हैं, धनाढ़ लोग डिप्रेशन में रहते हैं, खुशियाँ दिल से होती है। नहीं, दिल से, यही तो बोल रहा हूँ मैं कि दिल से जो खुशियाँ मिलती है ना उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकता। आप मतलब जब पढ़ते थे, आपकी उम्र मेरे से काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, मैं 50 का हो गया सर। आप 50 हो गए, मैं मतलब जो है मेरा 1981 का है, तो आप मेरे में उम्र का बहुत पढ़ा के एक दस से ज़्यादा का अंतर है। तो राधे श्याम जी आपके समय पहाड़े वगैरह याद करने पड़ते थे क्या? जरूर करने और नहीं करने पर क्या होता था? होता क्या था, डंडे से मारते थे हमारे शिक्षक। तो मारने वाला मतलब कौन सा शिक्षक आपको याद है?
मारने जिसने ज्यादा वाला तो पिटाई किया सर अभी? मेरी तो पिटाई अभी तक हुई नहीं तो सर। पहाड़े आप अच्छे याद करते थे? नहीं, पहाड़े भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिल्म देखने के लिए हम जरूर निकल जाते थे। कौन से सिनेमा हॉल में सबसे कोई ज्यादा बिक्री करवाई आपने? इंग्लिश मेरी वीक थी, तो इंग्लिश का हमारा पीरियड आता था ना, उस टाइम हम ना निकल के आ जाते थे। शरारती तो थे सर उसे ही, ऐसी बात नहीं है। अब इंग्लिश आपको नहीं आती? नहीं, इंग्लिश तो अभी भी नहीं आती है, वैसे थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। पहाड़े कहाँ तक आते हैं? पहाड़े तो यही कोई ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 तक आते हैं। 13 का सुना दो। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 ऐसे ही सर, ऐसा ही होता है। तो ज़्यादा ठीक नहीं है सर, एकदम पोल पे हो हमारी। नहीं खुश मिजाज तो सर नहीं, है। बिल्कुल राधे श्याम जी, आपका जो इंटरव्यू हो रहा है ना, वो खुश मिजाजी क्यों है? आपको पता है कि दुनिया के अंदर स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाई कौन सी है, पता आपको? खुश रहना। खुश रहना। और आपके इस इंटरव्यू से हजारों लोग खुश रहेंगे। अरे तो सर, निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा मैं स्वास्थ्य सन दे रहे हैं, 1900 अच्छे विचार दे रहे हैं सर। आपका 1995 इंटरव्यू इसे मनोरंजन के लिहाज से किया जा रहा है राधेश्याम जी। मनोरंजन के माध्यम से भी अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। पक्का और जरूर दिया जा सकता है। मैं सन 1985 में सेकेंडरी पास कर रतनगढ़ से किया था, श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय से। वहाँ पे मैंने ना व्यायामशाला में 12 महीने बिताए, और उसी दिन से मैं व्यायाम करता हूँ, और 84 व्यायाम ना कंटिन्यू करता हूँ। और फिर सन 87 में BSF में मैंने सर्विस की है 3 साल, तो वहाँ भी मैंने 9 महीने की। अभी व्यायाम रोज करते हैं आप? जरूर करता हूँ, तभी मेरी सेहत है ना आज वैसी की वैसी है। राधेश्याम जी, खड़े होने वाला कोई व्यायाम, एक शीर्षासन आता है आपको? नहीं सर, शीर्षासन मैं नहीं करता हूँ, और आप चाहो वो मैं व्यायाम कर सकता हूँ, कौन सा आसन आता लेकिन है ये टाइट पैंट नहीं पहन नहीं, के। खड़े होके आप कौन सा व्यायाम कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार है। राकेश जागरवाल को आपने भी समर्थन दिलवाया है, तो वार्ड के लोगों का अगर कोई काम अटकेगा तो राकेश जागरवाल जिम्मेवार है या आप जिम्मेवार होंगे? अरे सर, जिम्मेवार तो ऐसा है कि जीता हुआ कैंडिडेट तो वो है, लेकिन मैं तो हारा हुआ हूँ ना, फिर भी मैं तो काम अभी भी करवा सकता हूँ, किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो। किसी अधिकारी से मान लो कोई काम हो, बात करनी हो या काम करवाना हो, तो मैं जब सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो सर मैं तो अभी भी काम करवा सकता हूँ। अभी मैंने कल ही करवाया है। राधेश्याम जी, एक आपने पिछली बार बोला था अपनी जो गजेंद्र को इंटरव्यू दिया उसमें बोला था आपने साला, ये मतलब लोगों को लगा, कुछ लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपका कितना शब्द है या नहीं? ऐसा है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता हूँ सर एटॉमिक कंपनी में, और मेरे जो गुरु है ना वो है सोनू शर्मा, जो हर कंपनी का है ना इंटरव्यू वगैरह देते हैं, और उनके चलाए रास्ते पे मैं चलता हूँ। तो उसका है तकिया कलाम जिसको बोलते हैं, तो बीच बीच में है ना वो शब्द वो भी बोलते हैं, मेरे गुरु हैं। क्या बोलते हैं वो? हर बात है ना बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि साला ये क्या कर दिया, उसी प्रकार मैंने बोल दिया। क्यों? 15 महीने से मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, हर एक्टिविटी है ना उसी की तरह मैं करता हूँ, तो मैंने भी बोल दिया। इसमें क्या कोई गाली तो किसी को दी नहीं मैंने। नहीं, वो तो नहीं, गाली दी या नहीं दी वो तो कोई बात नहीं है, वो लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मतलब अच्छा नहीं लगता या गलत है? नहीं सर, कोई गलत नहीं है। कोई और भी बोलता है? कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है तभी कौन तो वो बोलता है? मेरे जो गुरु है ना सोनू शर्मा, वो इस हम जो नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, तो वो कम से कम 40-50 लाख रुपए मंथली कमाते हैं। अरे वो कोई बात नहीं, पैसा कमाने से आदमी हाँ, सभ्य थोड़ी हो जाता है। नहीं सभ्यता है वो तो नहीं, वो संस्कारों सिर्फ से एक आती है। तकिया कलाम है। तो साला शब्द आपको ज्यादा मतलब आपका भी तकिया कलाम हो गया, वो वीडियो देख नहीं, के आप हर भी हर वक्त ये थोड़ी बोलते साला हैं सर। शब्द का है वो फोबी हो गया। नहीं सर, हर वक्त थोड़ी बोलते हैं सर, वो कभी कभी मुंह से निकल जाता है। आपको वो शब्द उनसे ठीक लगा है तभी तो आपने वो मतलब निकल जाता है। निकल जाता है कभी कभी। नाना पाटेकर का भी एक डायलॉग पता आपको? हाँ, वो भी बोलते थे। कौन से, क्या बोलते थे? वो भी कहते थे साला। नहीं, वो बोलते साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सही है सर ये। हाँ, उसका भी एक डायलॉग था, ऐसी बात नहीं है। आपको वो याद नहीं है ना? नहीं, वो याद नहीं। अब अभी भी फिल्में देखते हैं? नहीं, अभी तो मैं नहीं देखता हूँ। कितने टाइम से नहीं देखी? यही कोई कम से कम 5-6 सालों से तो मैं फिल्म ही नहीं देखता हूँ। फिल्म ही नहीं देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं अभी? नहीं, क्रिकेट भी नहीं देखता। कभी नहीं देखते? नहीं, कभी तो क्यों नहीं, पहले देखता था, ऐसी बात नहीं। कौन सा खिलाड़ी पसंद था? खिलाड़ी में देखो तो मेरे को तो तेंदुलकर अच्छा लगता था, अभी विराट कोहली अच्छा लगता है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर इनके पसंद है, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक इनको पसंद है। पसंद इनकी कहीं कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर है सवाल ही नहीं है। क्यों? ईमानदारी से काम करते हैं, किसी से डरते हैं नहीं, सीना चौड़ी छाती करके निकलते हैं, एक शेर की तरह दौड़ते हैं।
क्यों? अगर हम झूठ बोलेंगे, किसी का झूठ का पक्ष लेंगे, तब डर लगता है। हमें तो किसी बात का डर नहीं है। तो जैसा कि गजेंद्र ने भी अभी आपसे पूछा था कि आप विधायक का चुनाव लड़ना पसंद करेंगे क्या, कभी नहीं मौका सर, मिल वो तो सकता है क्या, नहीं राजनीति सर। से दूर ही रहना पसंद करेंगे या मैं तो दूर ही रहना पसंद करता हूँ सर। क्यों? राजनीति में झूठ के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए। ये तो बातें थी चटपटी, लेकिन राधे श्याम जी कितने धीर गंभीर आदमी और इन्होंने कितना राष्ट्र को दिया है, ये जानकर भी आप सबको बड़ी हैरानी होगी। पढ़ते खुलने पर ही पता लगता है। राधे श्याम जी पिछले 15 महीनों से लगातार डायरी लिखते हैं और अपने जीवन की जो बातें इसमें लिखते हैं। एक डायरी का पन्ना मैंने पढ़ा है, वो भी इनको पूछ कर इनकी इजाज़त से पढ़ा है। तो जीवन के इनके रहस्य हैं, वो निश्चित रूप से इन डायरियों में हमें बाद में मिलेंगे। और ये जो है बीएसएफ में भी रह चुके हैं, राष्ट्र की सेवा भी कर चुके हैं। तो आप बीएसएफ में कब गए थे? सन 1987 में। कितने साल सेवा की? यही 3 साल की सर। 3 साल की सेवा की। और इनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ गई रही है वो भी जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये देश के सोल्जर है राधे श्याम जी, ऐसी बात जरूर जरूर। और आज भी अगर वक्त पड़े तो हम तो हर प्रकार का हथियार चलाना जानते हैं, हर प्रकार की ट्रेनिंग ली है हमने। राधे श्याम जी हर प्रकार का हथियार चलाना जानते हैं और जुबान चलाना भी जानते हैं। जरूर चलाना जानते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। किसी से नहीं डरते, डरना भी नहीं चाहिए। डरना भी नहीं चाहिए। अगर सच्चा इंसान अगर देश को जरूरत पड़े तो आप जाएं तो निश्चित रूप से एक परफेक्ट सोल्जर के रूप में आप काम जरूर करें। जरूर जरूर सर। और बोलिए, आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ रही? मेरी ड्यूटी अजनाला में मेरी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई खड़का कैंप में, और फिर मेरी ड्यूटी अमृतसर बॉर्डर पे लगी। और स्वर्ण मंदिर में जो सन 87 के अंदर जो हुआ था ना ब्लू स्टार ऑपरेशन, जरूर उसमें मेरी ड्यूटी थी। और दिन दहाड़े आईजी को गोली भी लगी थी, उस टाइम में ड्यूटी पे था वहाँ पे। और वहाँ से 157 लड़कियों को निकाला था हमने, स्वर्ण मंदिर से निकाला था, अंडरग्राउंड से। तो ये राधे श्याम जी इस प्रकार की देश की सेवा रही है। तो निश्चित रूप से आपके इनकी भाषा से और इनके इंटरव्यू से आपको लगा होगा कि ये एक मतलब कैसे मजाक करते हैं, कैसी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो किया निश्चित रूप से हम देखने वालों में बहुत सारा देश के लिए इतना नहीं किया होगा और इन्होंने किया है। और ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए ये फिर भी सेना में जाने को तैयार है, अगर जरूरत पड़ती है और पूर्व सैनिकों को बुलाया जाता है तो ये भी जाना पसंद करेंगे। राधे श्याम जी आपका क्या सपना है जो अभी पूरा है, जो चाहते हैं कि आपका ये मेरा सपना ये पूरा होना चाहिए? मेरा सपना फिलहाल यही है कि मैं मेरी एटॉमिक कंपनी में जोर शोर से। राधे श्याम जी इंटरव्यू की वजह से आप बार बार एटॉमिक कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। सर वो मेरा बिजनेस है, इसलिए मैं तो उसको सर्वोपरि रखूँगा। उसके हिसाब से ही मैं मेरी बच्चों का भरण पोषण भी करता हूँ। बच्चों के भरण पोषण की भी बात है तो इस मामले में ये कमजोर नहीं है। इनका एक बच्चा है वो चिकित्सा विभाग में मतलब नहीं, दोनों बच्चे हैं मेरे। दोनों बच्चे। एक मेरा लड़का है वो यहाँ बनवारी जी जो शर्मा है, बच्चों का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, उनके यहाँ काम करता है और सरकारी में नंबर आया हुआ है। और एक लड़का मेरा जयपुर में मेट्रोमास हॉस्पिटल में काम कर रहा है कोविड-19 के अंदर, और 6 महीने तक कंटिन्यू डबल ड्यूटी की है उसने। और वो मेट्रोमास हॉस्पिटल अपने राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन भी आ गया है। और अगले साल मेरा लड़का सरकारी में भी तब्दील हो जाएगा। चिकित्सा विभाग में कोरोना काल में इनके बच्चों ने बहुत शानदार सेवा दी है। डबल ड्यूटियाँ 24 घंटे करनी पड़ी है। देश की महामारी में उलझ जाता तो बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की है। और ब्लू स्टार जैसे ऑपरेशन में ये अपने आप को शामिल होना बता रहे हैं और बीएसएफ में रहे हैं, काफ़ी बड़ी बात और हैरानी वाली बात है। तो राधे श्याम जी जितने हल्के फुल्के और मजाकिया व्यक्ति दिखते हैं उतने ये गंभीर हैं और मजबूत भी हैं और सारे हथियार ये चलाना जानते हैं। राधे श्याम जी 2-4 गनों के नाम बताइए। SLR, LMG, MMG, लाइट मशीन गन होती है LMG। MMG का मतलब है मेट्रो मशीन गन। और पिस्टल तो मोटर, सारा हथियार मेरे पास। तो मेरा BSF का रजिस्टर भी है, उसमें पूरा का पूरा बायोडाटा है। आपके पास भी कोई मतलब रजिस्टर मेरे हथियार है? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। नहीं है सर। इनके पास रजिस्टर हथियार नहीं है, लेकिन ये सारे हथियारों के नाम जानते हैं, हथियार चलाना जानते हैं। इनका प्रशिक्षण भी दिया, 3 साल देश के लिए सेवाएं भी दी है। बच्चे भी इनके एकदम कामयाब है और इन्होंने चाहे कुछ भी माने नामांकन दाखिल कर दिया और हमारे ऑफिस के अंदर यार इनका इंटरव्यू है निश्चित रूप से हिट हो गया। और दूसरा इंटरव्यू हमने अरे जो राधे श्याम जी रियल में क्या है वो पूरा आपको बताने के लिए हमने बुलाया। राधे श्याम जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।